नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मई 2025। बाजार की सेंटीमेंट लास्ट डे थोड़ा सा वॉलेटाइल था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 24,346 पॉइंट पे, एकदम फ्लैट में। मतलब क्लोजिंग के समय ऐसा कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट लास्ट डे में देखने को मिला था। सेम क्लोजिंग दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया एकदम फ्लैट में। तो मतलब लास्ट डे इंडियन मार्केट में एज सच कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ क्लोजिंग के समय एटलीस्ट। उसके बाद देखिए इंडियन मार्केट क्लोज हो गया। शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट, और यूएस मार्केट शुरू से ही काफी बढ़िया मूड में था। और यहां पे आप क्लोजिंग देख सकते हो। डॉ जोन्स में क्लोजिंग हुआ 1.39% गेनिंग में। फुल डे देखिए पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। दूसरी तरफ नैस्डैक में क्लोजिंग हुआ 1.51% तेजी में। आप देख सकते हो फुल डे पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो इसके पीछे देखिए एक मुख्य वजह यह भी है कि जहां पे बीच में हमने देखा था यूएस वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था, वो काफी हद तक मिनिमाइज हो चुका है। दोनों ही पक्ष की तरफ से काफी हद तक ईजेस हो चुका है, ठीक है। तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। उसके साथ साथ कल दोस्तों यूएस की एक बहुत ही वाइटल डेटा, जॉब डेटा एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, जो कि काफी बढ़िया था। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूज की हेडलाइन, यूएस जॉब ग्रोथ बीट एक्सपेक्टेशन। बाजार की जो एस्टिमेट था या एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर हुआ, उससे बेटर हुआ अप्रैल में, ठीक है। उसके साथ साथ जो यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अनचेंज रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट जो जॉब ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर हुआ। ये दोनों वजह से हमने देखा कि कल रात में यूएस मार्केट में क्लोजिंग काफी बढ़िया हुआ। तो जिसके चलते ना कल इंडियन मार्केट हो सकता है कि क्लोजिंग थोड़ा सा फ्लैट दे, बट गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस दोस्तों बहुत ऊपर लेवल पे हुआ। ये देखिए, ये तो कल रात जब यूएस मार्केट क्लोजिंग हुआ था उस समय का डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी क्लोजिंग दिया 24,543 पॉइंट पे, 24,543 पॉइंट पे। मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर, रफली 200 पॉइंट ऊपर। तो मतलब इसमें अगर हम प्रीमियम को भी 100 पॉइंट या 110-20 पॉइंट साइड में भी रखे ना, तो भी आप देख पाएंगे कैलकुलेट करके कि काफी ऊपर लेवल पे गिफ्ट निफ्टी एक्चुअली क्लोजिंग दिया कल रात को, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें आज सैटरडे फुल डे बाजार क्लोज, कल संडे भी फुल डे बाजार क्लोज, इसी बीच में मतलब मंडे जब फिर से सुबह 9:15 पे इंडिया मार्केट ओपन होगा, उसके पहले अगर कोई बहुत बड़ा हलचल या गड़बड़ ना हुआ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक बाजार एक अच्छी ओपनिंग दे सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए और भी कुछ डेटा है, जैसे कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके पीछे मेन कारण यह है कि यूएस डॉलर वो लगातार वीक हो रहा जा रहा है, और उसके अगेंस्ट में जितने भी दुनिया भर की करेंसी इंक्लूडिंग इंडियन रुपी उसकी वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप लास्ट एक महीने पे आप देख सकते हो कि इंडियन रुपी की वैल्यूएशन यहाँ पे था, प्राइस यहाँ पे था, यूएसडी के अगेंस्ट यहाँ पे गिर गया। गिर जाना मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना, प्राइस गिर जाना मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि क्रूड ऑयल में फिर से दोस्तों गिरावट हुआ। ब्रेन क्रूड ऑलमोस्ट $60 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है, और नॉर्मल क्रूड ऑयल की बात करें वो $60 पर बैरल के काफी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ये भी मैं कहूंगा स्पेसिफिकली बहुत सारे सेक्टर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऑयल प्राइस जितना कम होगा सबको फायदा मिलेगा। बट स्पेशली अगर हम बात करें पेंट सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके पहले भी आपको मैं बार बार समझाता कि पेंट सेक्टर का जो बेस, पेंट का जो रॉ मटेरियल वो क्रूड ऑयल से बनता है डायरेक्टली, ठीक है। तो पेंट सेक्टर को फायदा मिलेगा, टायर एंड ट्यूब सेक्टर को फायदा मिलेगा, ओके। तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर मैं कहूंगा नेक्स्ट डे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो आपको दिखा दिया। उसके बाद देखिए कल मिडनाइट की अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ वाइटल स्टेटमेंट दिया गया है रिसेशन से ऊपर। एक्चुअली उनको पूछा गया था मीडिया में कि आपका क्या कहना है रिसेशन के ऊपर। हर एक बड़े बड़े एनालिस्ट यही कह रहा है कि यूएस में कभी भी रिसेशन आ सकता है, मंदी की स्थिति आ सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा इंटरव्यू में कैजुअली कह देते हैं, उन्होंने कह दिया कि एनीथिंग कैन हैपन, कि कुछ भी हो सकता है। देखिए इन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट यही दिया है, ट्रम्प ब्रेक साइलेंस ऑन रिसेशन फियर, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। से यूएस इकोनॉमी इज इन ट्रांजिशन पीरियड। इन्होंने यूएस इकोनॉमी को कहा कि भाई अभी जो इकोनॉमी है वो एक ट्रांजिशन पीरियड में है, कि मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होने में टाइम लग सकता है। बिकॉज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए, गद्दी में बैठे, बहुत सारे पॉलिसीज में बदलाव किया, और ना केवल इंटरनल पॉलिसी, बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिसी में भी बदलाव हुआ। हाल ही में हमने देखा रेसिप्रोकल टैरिफ, वो एक इंटरनेशनल पॉलिसी है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिसीज बदलाव करने के बाद तो इन्होंने कहा कि अभी यूएस इकोनॉमी जो है ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये बहुत वाइटल अपडेट है।
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए भारत की, जो एक इकोनॉमिकल डेटा, भारत की जो एक्सपोर्ट दोस्तों रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिला बीते हुए फाइनेंशियल ईयर 25 में। देखिए एक टाइम पे ना भारत एक दुनिया में इंपोर्टर कंट्री रूप में जाना जाता था, बिकॉज आप समझ सकते हो भारत में इतना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, कंजप्शन इतना ज़्यादा होता है, तो भारत को बाहर से ही खरीदना पड़ता था, एक इंपोर्टर के रूप में जाना जाता था। बट ये मैं कहूँगा बहुत ही गर्व की बात है, आज भारत एक एक्सपोर्टर के रूप में जाना जा रहा है, इंपोर्टर नहीं एक्सपोर्टर के रूप में जाना जा रहा है ना। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भारत का जो एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल 25 में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 824.9 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 6.01% की एक मैसिव ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो, इसको देखने के बाद ये मत समझ लेना कि सर 20-30% ग्रोथ तभी ना बढ़िया ग्रोथ, अरे नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रहा है। फिगर भी तो आप देखिए, यहाँ पे कुछ मिलियंस या एक 2-4 बिलियंस की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है 824 बिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 825 बिलियन डॉलर टोटल, समझ सकते हो आप। तो जितना जितना बढ़ता जाता है ना अमाउंट, उसका ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम होता जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें 6% के ऊपर ग्रोथ रखा, ये भी अपने आप पे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों आज का दो वाइटल अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर बेस करके। देखिए रिसेंटली हमने देखा भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया है, और आज दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया, वाइटल स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे आप देख ही सकते हो आज का अपडेट है, डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड देयर बैकर। अब देखिए टेररिस्ट तो समझ आया, बैकर मतलब कौन, जो उसको बैकअप करते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान, इनडायरेक्टली कहा है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली कहा, नाम मेंशन ना करके, है ना। तो मोदी जी ने ये कहा है आज की डेट में। अब देखिए पहलगाम की इंसिडेंट हुआ था 22 तारीख को, काफी इंपॉर्टेंट डेट, 22 तारीख को, आज है आपका 3 मई, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन तो हो चुका है। तो देखा जाए कि शुरू में जो लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन होगा, अब ये देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, बट इकोनॉमिकल दोस्तों एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाएगा। इसका प्राइम एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि भारत ने बड़े बड़े जो इंटरनेशनल फंड हाउस कंपनीज, जस्ट लाइक IMF, जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, उनके पास कहा है कि देखिए 2025 में जो पाकिस्तान को पैसा मिलने वाले हैं IMF की तरफ से, कि आप लोग थोड़ा सोच लीजिए कि आप किसको पैसा दे रहे हो, पाकिस्तान को पैसा देने से पहले सोचिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत एक इकोनॉमिक स्ट्राइक कर सकता है, और मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिकल विन रहेगा भारत, क्योंकि देखिए आज की डेट पे अगर हम एक देश को, अगर हम मिलिट्री एक्शन लेना, उस वहां से बाउंस बैक होना ईजी है, बट उसको अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल दे, वहां से दोस्तों आप समझ सकते हो, आप कुछ भी करो ना, आप कुछ भी करो, आप बस आपके घर से कहीं दूसरी जगह जाओ, वहां से भी, वहां पे उस लिए भी आपको पैसा चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, जंग भी लड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे एक्शन लिया भी है, और ये अगर सच हो गया कि IMF, वर्ल्ड बैंक फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, तो ये कहने के भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ये भी आज का अपडेट है, ये देखिए 3 में 4:32 की, ठीक है, अपडेट है, इंडिया बैन्स ऑल इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान अमिड टेंशन ओवर पहलगाम टेरर अटैक। तो एक्चुअली देखिए पहले क्या होता था कि पाकिस्तान की बहुत सारे गुड्स है ना, वो डायरेक्टली भारत में नहीं आते, इनडायरेक्टली आते थे भाया मिडिल ईस्ट, सऊदी, बहुत सारे गुड्स चाइना के थ्रू भी आते थे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो आज की डेट में भारत सरकार ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी इंपोर्ट होता था सबको दोस्तों बैन कर दिया, सबको बैन कर दिया एक धार से, ठीक है। और ये भी मैं कहूँगा एक बहुत सही एक्शन है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आपके साथ मैं शेयर किया अभी तक जो भी चल रहा है, बट देखिए जितने भी न्यूज़ है यही लग रहा है कि चलो ठीक है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी बात यह है कि रिसेंटली भारत की जो मैक्रो डेटाज है वो दोस्तों बहुत बढ़िया हो रहा है, और ये चीज़ आप लोगों ने भी आई थिंक नोटिस किया होगा कि रिसेंटली खास करके मैं कहूँगा लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे FIS ने भी बैक टू बैक बाई किया और DIS ने भी बैक टू बैक बाई किया, मतलब दोनों ही बड़े इन्वेस्टर्स लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे, आपके सेकेंड लाइक लास्ट वीक में आपके फ्राइडे
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और इस वीक की फ्राइडे 5 ट्रेडिंग सेशन में बाई किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफआईएस ने बैक टू बैक 12 ट्रेडिंग सेशन में बाई किया। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत की जो मैक्रो डेटाज है, जो अक्सर मैं आपको कहता हूं, इसके पहले भी बार बार कहा था, भारत की जो मैक्रो डेटाज है, जस्ट लाइक सीपीआई डेटा, जैसे डब्ल्यूपीआई डेटा, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, जैसे कि लास्ट डे आउट हुआ था आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई डेटा, जैसे कि कोर सेक्टर ग्रोथ डेटा, काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो भले ही देखिए भारत जो है एक्सटर्नल इम्पैक्ट से गुजर रहा है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान की टेंशन या ट्रेड वॉर, रेसिप्रोकल टैरिफ, है ना, बट कोर डेटा क्योंकि मजबूत है ना, एफआईएस एंड डीएस की कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा दोस्तों एक्स फैक्टर है भारत के लिए, बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि देखिए सब कुछ जल्द ही सही हो जाएगा और इंडिया मार्केट जो अपने पुराने लेवल पे था लास्ट ईयर में, उस लेवल पे पहुंच भी सकता है। ऐसा कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों जितना भी अपडेट था आपके साथ शेयर कर लिया। और कोई आपका डाउट्स है, जानकारी पाना है, कमेंट करके बताइए। बाय द वे दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ फटाफट कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। अच्छा, वीडियो अपलोड करने की बात आ रहा है तो यहाँ पे एक और बात और थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। आज बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स जैसे कि कोटक महिंद्रा, एसबीआई रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है, डीमैट का भी रिजल्ट आउट हुआ। अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना वीडियो एक भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।